स्वागत है आपका कारक सूत्र की पार्ट 5 वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आने वाले कारक सूत्र को। इनमें पहला सूत्र है अपादाने पंचमी, यानी कि अपदान कारक में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए हमने वृक्ष के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। इस विभक्ति का दूसरा सूत्र है भीतरा अर्थानाम भय हेतु, यानी कि भय और रक्षा। इन धातुओं के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि यदि आपके वाक्य में डर या बचाव इन दोनों स्थितियों में से किसी एक स्थिति का वर्णन किया गया हो, तो आप हमेशा उस वाक्य का संस्कृत अनुवाद बनाते वक्त पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप पहले उदाहरण में देख सकते हैं कि राम सांप से डरता है, यानी कि सांप ही वह वस्तु है जिससे राम डरता है। इसलिए हमने पहले उदाहरण का संस्कृत अनुवाद बनाते वक्त सांप के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक उसी प्रकार आप दूसरे उदाहरण में देख सकते हैं कि गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं, यानी यहाँ पर पाप से बचाव की बात की गई है। इसलिए हमने दूसरे उदाहरण का संस्कृत अनुवाद बनाते वक्त पाप के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। पंचमी विभक्ति का तीसरा सूत्र है आख्यातोपयोगे पंचमी, यानी कि जिसमें नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वह राम से कथा सुनता है। इसका मतलब है कि वह राम से नियम पूर्वक कथा सुन रहा है। इसलिए हमने इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद बनाते वक्त राम के साथ ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे राम ही कथा सुना रहा है। चौथा सूत्र है बहिर्योगे पंचमी, यानी कि बहि बाहर शब्द के योग में हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस सूत्र को आसानी से समझने के लिए हमें उदाहरण को समझना होगा। आप उदाहरण में देख सकते हैं कि घर के बाहर बगीचा है, यानी कि जो बगीचा है वह घर के बाहर स्थित है। इसलिए हमने इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद बनाते वक्त घर के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। पंचमी विभक्ति का पांचवा सूत्र है भुवः प्रभवः च, यानी कि जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है हम उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है। इसका मतलब है कि गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। इसलिए हमने इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद बनाते वक्त हिमालय के साथ ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि गंगा हिमालय से ही उत्पन्न हो रही है। इस विभक्ति का छठा सूत्र है अपेक्षार्थे पंचमी, यानी कि तुलनात्मक वाक्यों में जिसे कम श्रेष्ठ बताया जाए उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि यदि किसी वाक्य में दो वस्तुओं की तुलना की जा रही हो और उनमें एक वस्तु को कम श्रेष्ठ बताया गया हो, तब हम उसी कम श्रेष्ठ वाले वस्तु के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसा कि इस उदाहरण में लिखा गया है कि विद्या धन से बढ़कर है। यहाँ पर इस वाक्य में विद्या और धन की तुलना की गई है और विद्या को धन से बढ़कर बताया गया है। यहाँ पर धन को कम श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए हमने इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद बनाते वक्त धन के साथ ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। पंचमी विभक्ति का सातवां और आखिरी सूत्र है पर पूर्व योगे पंचमी, यानी कि पर बाद में होने वाला, कौमा पूर्व पहले होने वाला, इन शब्दों के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप उदाहरण के पहले वाक्य में देख सकते हैं कि चैत्र बैसाख से पहले आता है। यहाँ पे बैसाख से पहले आने की बात की गई है। इसलिए हमने इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद बनाते वक्त बैसाख के साथ पंचमी विभक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार आप दूसरे वाक्य में देख सकते हैं कि बैसाख चैत्र के बाद आता है। इस वाक्य में चैत्र के बाद आने की बात की गई है। इसलिए हमने इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद बनाते वक्त चैत्र के साथ
पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। इस प्रकार पंचमी विभक्ति के सारे सूत्र यहाँ पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।